13 जनवरी रात के 9:42 में क्रूज शिप एक शैलो वाटर में टकराती है। टकराते ही जहाज में डर का माहौल पैदा हो जाता है और सभी अपनी लाइफ बोट लेते हैं और जान बचाने के लिए पानी में कूदने लगते हैं। इस घटना के आधे घंटे बाद ही क्रूज शिप आधी डूब गई। आपको लग रहा होगा कि मैं टाइटैनिक की बात कर रहा हूँ, पर मैं टाइटैनिक की बात नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं टाइटैनिक की बात नहीं कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, 13 जनवरी 2012 शाम के 7:15 बजे दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज जो कि 7 दिन के लिए यूरोपियन दौरे पर निकलता है, जिसका नाम है कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। यह इतना बड़ा जहाज है कि आप इससे हिसाब लगा सकते हो कि यह टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज है। जी हाँ, टाइटैनिक से। इसमें टाइटैनिक के मुकाबले 2000 पैसेंजर से ज्यादा बैठ सकते हैं, इसलिए इसमें सफर कर रहे थे 4252 लोग। टाइटैनिक और कोस्टा कॉन्कॉर्डिया क्रूज शिप में कंपेयर किया जाए, टाइटैनिक में थे 2 इंजन जो कि कोयले से चलते थे, वहीं कोस्टा कॉन्कॉर्डिया आज के ज़माने की होने करके इसमें थे 6 इंजन जो कि डीजल से चलते थे। टाइटैनिक की लंबाई 880 फीट थी और चौड़ाई 92.5 फीट और इसका वजन था 46,000 टन। वहीं कोस्टा कॉन्कॉर्डिया का लंबाई 952 फीट, चौड़ाई 116 फीट और वजन था 1,12,000 टन। स्पीड की बात की जाए तो दोनों की स्पीड सेम थी, 42 से 43 किलोमीटर। वहीं एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इसमें 4 बड़े स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट, 13 अलग-अलग बार्स, 40 से भी ज़्यादा सिनेमा हॉल और गेमिंग के लिए बहुत कुछ था। इससे आपको पता लग ही रहा होगा कि इसकी टिकट कितनी है। अगर इसकी टिकट पता की जाए तो इसकी टिकट 92,000 से लेके 1,12,000 तक होगी। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को 2004 में बनाया गया था। इसे इटली की फिनकेंटेनिया कंपनी ने बनाया था। इसे तैयार करने में 2 साल का वक्त लग गया था। जून 2006 को इन्होंने पहला जहाज लॉन्च किया जिसका नाम था कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। उस समय की सबसे बड़ी इटालियन क्रूज शिप को बनाने में $570 मिलियन का खर्चा आया, उस समय के 2500 करोड़ रुपये। उस दिन उस जहाज का कैप्टन फ्रांचेस्को स्टीनो एक इटालियन आदमी थे जो कि 2002 से उस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इसे याद रखना दोस्तों, ये हमारी कहानी का मेन पार्ट है। 7:18 यह अपने पहले सफ़र के लिए निकलता है। अभी 2 घंटे ही हुए थे, जहाज अपने नॉर्मल रूट से भटक जाता है। ये कोई गलती नहीं थी, कैप्टन स्टीनो इसे जानबूझकर एक आइलैंड से लेकर जाना चाहते थे, इटली का गिग्लियो आइलैंड। ये चाहते थे कि यहाँ के लोग रात के अंधेरे में इस चमकते हुए जहाज को देखें। जब भी जहाज जमीन के करीब से गुजरता है, इस चीज़ को सेल पास्ट या सेल बाय कहा जाता है। नॉर्मली जहाज ज़मीन से 7-8 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच से निकलते हैं, क्योंकि पानी इतना गहरा भी तो होना चाहिए इतने बड़े जहाज के चलने के लिए। लेकिन इस सेल बाय की वजह से ये जहाज किनारे से 150 किलोमीटर दूर ही चल रहा था। जाहिर सी बात है, इतने बड़े जहाज के लिए पानी बहुत कम था। नीचे किनारे में बड़े बड़े पत्थर भी हो सकते थे जिससे जहाज टकरा सकता था, और अंधेरा भी बहुत था और जहाज तेज भी चल रहा था। सवाल ये भी उठता है कि कैप्टन ऐसा कर क्यों रहे थे। बात यह है कि कैप्टन स्टीनो किसी समय में सीनियर मारियो पलम्बो के अंडर काम किया करते थे, जो कि इटली के गिग्लियो आइलैंड के थे। जिस रात ये जहाज आइलैंड से गुजर रहा था, उस रात हमारे भाई स्टीनो मारियो को कॉल करके कहते हैं, क्योंकि हम इस आइलैंड से गुजर रहे हैं, हम आपके लिए साइरेंट बजा देंगे, हम आपको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। यह सुनकर मारियो बताते हैं, मैं तो हूँ ही नहीं इस आइलैंड में, इस वक्त मैं तो इटली के दूसरे शहर में हूँ। इसी बातचीत में कॉल की लाइन कट जाती है। ये कॉल की गई थी 9:40 में। इसके कुछ ही मिनट बाद वही भयानक आवाज आती है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था।